एक वक्त था जब घर की बनी चीजों को सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रांडेड होना ही सुरक्षित होने की गारंटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आई एक लैब रिपोर्ट में अमूल के प्रोडक्ट जो हैं वो सवालों के घेरे में है। हालांकि अमूल ने इसे गलत जानकारी बताया है। दरअसल बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में अमूल की मस्ती दही शुद्धता की कसौटी पर फेल हो गई। लैब रिपोर्ट के मुताबिक दही में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया करीब 2100 गुना ज्यादा पाया गया, जबकि यीस्ट और मोल्ड 60 गुना ज्यादा दर्ज किए गए। अमूल मस्ती दही मानकों पर फेल, रबड़ी और दूध भी फेल, दूध और दही के सैंपल फेल, देशी घी में वनस्पति तेल। इस मामले में खाद्य विभाग का बयान भी आया है। हम लोगों को 33 रिपोर्टें लैब से प्राप्त हुई हैं, जिनमें 18 सैंपल्स जो हैं वो मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं और एक नमूना जो घी का है वो असुरक्षित पाया गया है। हालांकि अमूल ने अपने बयान में रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए कहा है कि उनके उत्पाद पूरी तरह लैब टेस्टेड और सुरक्षित है, लेकिन अब जरूरत सिर्फ भरोसे की नहीं बल्कि पारदर्शी जांच की है, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई ब्रांड नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोचिंग सेंटर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज खूब वायरल है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि कुछ मुसलमान लड़कियां साजिश के तहत हिंदू छात्राओं को जबरन बुर्का पहना रही हैं। इसे अवैध धर्मांतरण का नया तरीका बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग की है। वीडियो में 3 बुर्का पहनी लड़कियां नजर आ रही हैं और साथ में एक लड़की बिना बुर्के के नजर आ रही है। हिजाब पहने लड़कियां पहले उससे कुछ बात करती है और फिर जबरन उसे हिजाब पहनाने लगती है। इसके बाद वो लड़की खुद हिजाब पहनने लगती है, लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि कोई आ रहा है, ये लोग वहां से भागने लगते हैं। यही वो कोचिंग सेंटर के बाहर का वीडियो है जिस पर बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने इसे धर्मांतरण करने का नया पैंतरा बताया है। जिस तरह बुर्का गैंग एक हिंदू लड़की को बुर्का पहना रहा है, उससे सवाल उठता है और शक होना एकदम लाजमी है। प्री प्लान्ड कुछ लड़कियां जो बुर्का पहन के आती हैं, प्री प्लान्ड यहाँ की लड़कियों को बरगलाती हैं और उनको उनके भेष बदलवा के और लड़कों से दोस्ती कराने के लिए। हिंदू संगठन और आसपास के लोगों ने एसडीएम से इसकी शिकायत की है और बुर्का गैंग पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में धान रखने वाले सरकारी केंद्रों से 81,000 क्विंटल से ज्यादा धान गायब हो गया, यानी सीधे तौर पर 25 करोड़ का घोटाला हुआ। लेकिन अब सवाल उठे तो केंद्रों के प्रभारी ने अजीबोगरीब दलील दी। क्या दलील दी, देखिए आप। कहने लगे कि इन धान को गाय, चूहा, कीट पतंगे, दीमक की वजह से गायब हो गया। सोचिए जरा, 25 करोड़ के धान चूहे चट कर गए। ऐसे में तो 81 क्विंटल से ज्यादा धान खाकर चूहा हाथी बन गया होगा। और छत्तीसगढ़ में 15 फीट का चूहा देखे तो चौंकिएगा मत। समर्थन मूल्य में सरकार किसानों का एक दाना खरीद रही है, लेकिन शासन प्रशासन के नाक के नीचे धान संग्रहण केंद्रों में सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद इन्हें नोटिस दिया गया है। हमको जैसे संज्ञान में आया है, जैसे धान का निराकरण हुआ है, उसके बाद इनको विभाग की तरफ से नोटिस गया है। पांचों प्रभारियों को नोटिस गया है। इनके साथ जो जवाब आया है, जवाब का परीक्षण हो रहा है। सबसे जबरदस्त बात यह है कि ऐसी घटना 5 केंद्रों में हुई है और सभी केंद्रों के प्रभारियों का जवाब एक जैसे मिलते जुलते पाए गए हैं। और बरसात में भी बहुत धान नीचे गिरा, जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाए। फिलहाल जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक बुजुर्ग को कोबरा सांप के साथ खेलना भारी पड़ गया। दरअसल गांव की सड़क से जा रहे बुजुर्ग ने रास्ते से एक सांप को पकड़ लिया। उसकी बहादुरी देख वहां मौजूद लोगों ने जमकर हौसला बढ़ाया और फिर क्या कुछ हुआ, देखिए आप। जिसके बाद 50 साल के बुजुर्ग सांप का फन पकड़कर वही सड़क के किनारे बैठ गए। 6 फुट लंबे सांप को बुजुर्ग किसान कभी गर्दन में पीछे ले जाता, कभी उसे अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़कर खेल के जैसे कोई बच्चा खिलौना खेलता हो। वहीं इस दौरान वो सड़क पर सांप को लपेटे बैठे रहे। लोगों ने सांप को छोड़ने की भी बात कही, लेकिन बुजुर्ग किसान किसी अलग ही दुनिया में थे। इस बीच वो सड़क पर बैठे बैठे सुस्त से हो गए और दोनों तरफ लोग खड़े होकर उन्हें दूर से ही देखते रहे। लेकिन जैसे ही किसी ने उन्हें आवाज लगाई, वो उठकर उन्हें देखने लगे। दरअसल सांप से खेलने के दौरान उन्हें कोबरा ने 3 बार डस लिया था। जहर खून में इतनी तेजी से फैला कि उन्हें समझ ही नहीं आया। वहीं उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, जिसके बाद उनके परिजनों को उनकी मौत की सूचना दी गई।